जी न्यूज द्वारा प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ चलाई गई मुहिम को लेकर अब देश भर में उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो आज निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस और साथ ही साथ मनमानी तरीके से जो किताबों के महंगे दाम उनके द्वारा लिए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथों में किताबें और एनुअल चार्जेस के बैनर लिए, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू उनके बैनर लिए उनको लेकर ये मांग कर रहे हैं कि सकीना इत्तू कार्रवाई करो और गुंडागर्दी जो प्राइवेट स्कूलों की चल रही है, इतने ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किताबों के इतने महंगे दाम 6,000 7,000 की जो किताबें यहाँ पर ली जा रही हैं उसको लेकर ये मांग जो है वो इनके द्वारा की जा रही है कि कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग लेवल पर जो रूलिंग्स हैं वो भी यहाँ पर सामने आए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है महंगी यूनिफॉर्म्स, महंगी किताबें और साफ तौर पर जो एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा उन पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। सर क्या मांग है आज आपकी? सर आज का प्रोटेस्ट क्या यूनिफॉर्म का विषय है, क्या एडमिशन फीस का विषय है? सरकार ने कहा एनुअल चार्जेस बंद। अरे प्रूफ दे रहा हूँ, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 32,290 रुपये सारे लिए, 17,200 एनुअल चार्जेस, बस चार्जेस 3,600, ट्यूशन फीस 11,490। एक स्कूल नहीं है भाई साहब, अनगिनत स्कूल। ये किताबों के पैसे किन्ने किन्ने? 8,000 रुपया किताबों का। ये कापियों का एक बंडल है जी, बाजार से 200 रुपये एक कॉपी का मिलता है, वो लोग 3-3 हज़ार रुपया ले रहे हैं। और विधानसभा के अंदर कहा जो ज़्यादा चार्जेस लेगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडमिशन खुल गई, लोगों को बुद्धू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से ये बूट भी वहाँ से लेंगे, टाई भी वहाँ से लेंगे, किताबें भी लेंगे, यूनिफॉर्म। ये देखो जी यूनिफॉर्म, ये मैंने बाज़ार से खरीद करके लाई है 400 रुपये की। अरे यही यूनिफॉर्म 6,000 की है। एक दुकान निश्चित करी है, उसे पैसे लिए, कमीशन ली, और वो कमीशन लेने के बाद उस दुकान को निर्धारित किया गया। अरे गुंडागर्दी कहते हैं चुनी हुई सरकार। अरे चुनी हुई सरकार है ये। पहले तो उपराज्यपाल पर आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास, अब चुनी हुई सरकार, सारे अधिकार उनके पास, और सारे अधिकार होने के बाद भी कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं होता। और गुंडागर्दी तय हो गया था पिछली बार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसको भी मानने के लिए कहते 370 थी पहले। अरे भैया अब तो 370 हट गई, अब तो कोई डिबार नहीं है, अब तो दिल्ली के कानून यहाँ लागू हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। सकीना इत्तू जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, कार्रवाई करो और कार्रवाई करके धरातल पर दिखाओ। राइट टू एजुकेशन, अ फंडामेंटल राइट, जो देश का संविधान निर्धारित करता है। अरे एक स्कूल के अंदर जाकर के किताबों के बुक्स का सेट 7,000, 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 का दिया जा रहा है। अगर कोई न्यूनतम स्तर का व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, वो कहां से दे पाएगा? ईडब्ल्यूएस क्लास के बच्चों की सीट्स रिजर्व की जाती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनकी सीट्स रिजर्व की जाती है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। अरे सीट्स तो आपने रिजर्व कर दी, क्या वो ईडब्ल्यूएस क्लास का बच्चा 8,000 का या 10,000 का किताबों का सेट खरीद सकता है? उसके बाद जब एनसीईआरटी की बुक्स को निर्धारित किया जाता है, कोई भी अभी पेरेंट्स इस समय जाएंगे बुक्स का सेट लेने, पूरा सेट दिया जाता है। अगर वो एक या दो किताब लेने जाएंगे, उन्हें किताब नहीं दी जाएगी, उन्हें कहेगा कल आइए, परसों आइए। ये आपके सामने एक लिस्ट है, बच्चे का नाम हम लोगों ने छुपाया है ताकि स्कूल उसे परेशान ना करे। एनुअल चार्जेस ऑफ 9,290 रुपीज प्लस 210 रुपये। सेम क्लास में बच्चा पढ़ता था, 5वीं का बच्चा 6ठी में गया, किस बात के एनुअल चार्जेस? उसके बाद ये एक और स्कूल है जहां पर एनुअल चार्जेस के नाम पे 9,000 रुपये ले लिए गए। उसके बाद ये एक और स्कूल है, पूरा सेट बना करके जो है बच्चों का दिया जाता है। ये एक और स्कूल है जी, ट्यूशन फीस सर्टिफिकेट दिया गया है 61,812 रुपये। अरे ये कौन सी पढ़ाई करवाई जा रही है? आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है बच्चा? अरे राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट, उससे भी बच्चों को वंचित किया जा रहा है। और नेक्सस इस प्रकार का बनाया गया है कि अगर आप जाएंगे और एक सिंगल किताब लेना जाएंगे, नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको फोर्स किया जाता है, उस सेट के अंदर स्टेशनरी होती है, उसके अंदर कॉपीज होती हैं, बुक्स होती हैं, और साथ में यूनिफॉर्म लेने के लिए भी बच्चों को फोर्स किया जाता है। और कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके बच्चे को परेशान किया जाता है। एक रबड़ भाई साहब, एक रबड़, मिटाने वाला रबड़,
250 रुपए का रबड़, ये उसमें मेंशन करा है। एक ज्योमेट्री बॉक्स 450 रुपए का। अरे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, ये स्कूलों का नाम मिटा करके इसके ऊपर लिखा जाए ये दुकान है, ये दुकान खोली हुई है जिस दुकान के माध्यम से यहाँ पढ़ाई बिकती है। जो आम जनरल व्यक्ति जिसकी पहुंच से बाहर है वो इसके विषय के अंदर क्या करने का। मैं सकीना इटू से कहना चाहता हूं, सकीना इटू जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप सब कुछ हैं, आप इसको रोकने का प्रयास करिए, अन्यथा हमें आपका घेराव करना पड़ेगा और आपको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कहते चुनी हुई सरकार जब आ गई, फिर चुने हुए लोगों, जिन लोगों ने चुन करके दिया, उनके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास क्यों नहीं करती। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं इस पर कार्रवाई हो और ज़बरदस्त कार्रवाई हो, उन स्कूलों का लाइसेंस कैंसिल हो और उन दुकानदार जो इस तरह से घपला कर रहे हैं उनको पकड़ करके अंदर किया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर मांग जो है वो साफ तौर पर की जा रही है कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो मनमानी चार्जेस ले रहे हैं। नो चार्जेस के अलावा किताबों के इतने महंगे दाम जो है वो लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट सड़कों पर है। सकीना इतू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए और जो मनमानी फीस और मनमाने चार्जेस किताबों के नाम पर यहाँ पर लिए जा रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए और उन स्कूलों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। ये मांग शिवसेना डोगरा फ्रंट कर रहा है और जी न्यूज़ की मुहिम लगातार अब हमें साफ तौर पर ग्राउंड पर भी नजर आ रही है कि उसका असर अब देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में भी। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जोधपुर आजी मीडिया जम्मू।